सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग दिस वीडियो। अगर आप भी इस वीडियो पर आ चुके हैं तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि जो इंट्राडे के लिए जो टाइम फ्रेम होता है वो कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपकी ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम आज बेस्ट रहेगा। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे फॉर इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशन ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और समझना है कि आप जो ट्रेडिंग करते हैं उस ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम आपको यूज करना है। तो बिना देरी करते हुए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आई थिंक मेरी कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर पूरी तरह से विजिबल हो रही होगी और साथ ही साथ मेरा माउस कर्सर जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि हमें अगर ट्रेड करना है तो हमें किस टाइम फ्रेम को यूजली यूज करना चाहिए, जो कि काफी सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि काफी सारे लोग कहते हैं कि 5 मिनट पर है ना, कुछ लोग कहते हैं 15 मिनट पर, कुछ को कहते हैं कि 1 आवर पर। तो मैं आपको बता दूं कि काफी सारे लोग, जो न्यू लोग मार्केट के अंदर एंटर करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा टाइम फ्रेम। तो मैं आपको बात करने वाला हूं इंट्राडे की, पोजीशन की, स्विंग की। यहाँ पर हम बात करेंगे कि आप कौन सा टाइम फ्रेम उन पर यूज कर सकते हैं। तो पहले हम इंट्राडे की बात कर लेते हैं। अगर बेसिकली आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, इंट्राडे यानी कि मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ, जो सुबह ले रहा हूँ, ठीक है, 9:30 पर, और जब मैं उसको एंड करूंगा तो मैं उसको मार्केट जैसे ही 3:30 पर क्लोज होने वाला होगा तो मैं उसको यहाँ पर बेच दूंगा या मैं उस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। तो वो इंट्राडे रहता है। जो ट्रेड आप आज के दिन कर रहे हैं या जो ट्रेड आप आज ले रहे हैं उसको आप आज ही क्लोज करेंगे, उसको हम इंट्राडे बोल देते हैं सिंपल मार्केट की लैंग्वेज में। तो इस ट्रेड के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप 5 मिनट यहाँ पर या 15 मिनट आप इंट्राडे के लिए यूज करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट टाइम फ्रेम रहता है, क्योंकि उसमें जो आपकी मार्केट एक्यूरेसी होती है वो बढ़ जाती है और जो आपको छोटे छोटे मूव्स यहाँ पर जैसे कि देखने को मिल जाते हैं, ये 5 मिनट या आधा घंटे के अंदर ही आपको सारे मूव दिख रहे होंगे, ये मूव आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको बड़े टाइम फ्रेम पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये तो बात हो गई इंट्राडे की। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम मार्केट में एनालिसिस कर रहे हैं तो हम किस टाइम फ्रेम पर अपनी एनालिसिस को करें। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं, अब मार्केट में हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं इंट्राडे के ऊपर। तो वीडियो लंबी हो सकती है, आपको वीडियो के एंड तक रहना है ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ सके और आप समझ सकें कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम यहाँ पर यूज करना चाहिए। तो अब देखें, ये मार्केट में मुझे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है इस जगह पर ना, ये आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ये मुझे मार्केट में एज अ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यस, यस या नो? यस। तो अब मुझे ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं इसको देख रहा हूँ, तो मैं इसकी जगह एक होरिजेंटल वो ले लेता हूँ। जस्ट वेट, मैं एक होरिजेंटल ले लेता हूँ। यस, ये मुझे मार्केट में एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, सिंपली, इजिली। तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया। अब मुझे पता है कि मार्केट जब भी आएगा तो यहाँ पर रुकेगा। अब एक मार्केट में मैं सपोर्ट देख लेता हूँ, तो मुझे एक सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है इस जगह पर। ये यहाँ पर मार्केट यूजली यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सपोर्ट लिया और जब इससे नीचे निकल गया तो यहाँ पर ऊपर आकर रेजिस्टेंस भी लिया, जो कि मार्केट का हमारा बिहेवियर है। ये भी यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो इस तरह से अब ये तो मैंने 5 मिनट पर यहाँ पर देख लिया, ये मुझे पता चल गया 5 मिनट पर। अब मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पर देख लेता हूँ, मैं इसको 15 मिनट पर शिफ्ट करता हूँ और मैं देखता हूँ क्या यूजली मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर भी सस्टेन कर रहा है और यहाँ पर भी सस्टेन कर रहा है। अब 15 मिनट पर मैं और लेवल देखने की कोशिश करता हूँ, क्या मुझे और लेवल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो मैं देखूंगा कि मुझे और लेवल अभी 15 मिनट पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। बट अब मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं सीधा चला जाता हूँ 1 आवर पे, है ना, 1 आवर जो कि यूजली मैं एनालिसिस के लिए यूज करता हूं। तो आप देखेंगे कि जहां पर अभी मार्केट है, मुझे ना 15 मिनट पर वहां पर कोई रेजिस्टेंस दिख रहा था, उससे ऊपर ही दिखाई दे रहा था, 5 मिनट पर भी उससे ऊपर ही दिखाई दे रहा था। बट अगर मैं 1 आवर पर आया हूं, तो मुझे एक इस जगह पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यस, ये या जहां पर मार्केट ने पहले सस्टेन किया था और आप देखेंगे कि अभी भी मार्केट वहीं पर सस्टेन कर रहा है। वहां पर जो है मार्केट को एज अ फाइट करनी पड़ रही है ऊपर निकलने के लिए। तो ये मुझे कहाँ आकर पता चला, जब मैंने 1 आवर पर आकर देखा कि मार्केट यहाँ पर क्यों सस्टेन कर रहा है। अब मैं ऐसे ही मैं एक लेवल ले लेता हूँ कि सपोर्ट, अगर ये मार्केट जहां से अभी रिवर्स हुआ है या जहां से, चलो ले लेते हैं, अगर यहाँ से ऊपर निकल गया तो कहाँ तक निकलेगा हम देख लेते हैं कि कहाँ पर मार्केट ने इससे ऊपर जाकर सस्टेन किया है। तो ये लेवल है जहां पर मार्केट ने इससे ऊपर सस्टेन किया है, तो ये हम मार्क कर लेंगे इस तरह से, ये इस तरह से।
तो हमें पता है कि अगर हमारा मार्केट इस जगह से निकला तो मार्केट को जो पहला रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो इस जगह पर फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने पहले भी यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है। यस, तो इस तरह से अब हमने वन डे देख लिया। अब हम जाकर के देखेंगे, अब हम इसको प्लॉट रहने देंगे और अब हम जाकर देखेंगे सीधा वन डे, सॉरी 1 आवर हमने देख लिया। अब हम वन डे जाकर देखते हैं कि वन डे पे क्या हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो हम देखेंगे, यस, जहां पर हमने वो बड़ा वाला रेजिस्टेंस, जहां से अगर मार्केट निकलता है यहाँ पर आकर हमारा 1 आवर में रेजिस्टेंस लेगा, तो आप देखेंगे कि इससे पहले वन डे पर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, इसलिए मार्केट को यहाँ सस्टेन करना पड़ेगा। तो जो मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल हैं वो आप अपने टाइम फ्रेम को बढ़ाकर उनको और एक्यूरेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पर्सनली सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आप वन डे, 1 वीक भी मैं बोलूंगा, 1 वीक, 1 डे, 1 हावर पर जाकर एनालिसिस कर कर देखें और मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स को आप देखें कि अगर मार्केट कहीं पर सस्टेन कर रहा है तो क्या उससे पहले भी वहां पर सस्टेन किया है। तो ये हो गई हमारी इंट्राडे की बात। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, आप थोड़ा सा मैं और बात कर लेता हूँ। तो अब जैसे कि मैंने शुरू में वीडियो में बताया था कि पोजीशन ट्रेडिंग के लिए आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, उसके ऊपर आप वन डे, आप इजिली वन डे देख सकते हैं पोजीशन ट्रेडिंग में आराम से, या आप जो है वन डे में अगर यूज करना है तो आपको 1 वीक आप यूज कीजिएगा, आपको 1 वीक पर इजिली चीजें दिखाई देंगी। और साथ ही साथ आप 1 मंथ भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो उससे आपको इजिली चीजें दिखाई दे जाएंगी पोजीशन ट्रेड। क्योंकि पोजीशन ट्रेड हम कुछ हफ्तों, कुछ महीने और करीबन करीबन कुछ महीनों के लिए हम लेते हैं, तो इसलिए आपको 5 मिनट और 15 मिनट पर पोजीशन ट्रेडिंग में या स्विंग ट्रेडिंग में यूज नहीं करना है। आपको इंट्राडे के लिए 5 मिनट और 15 मिनट यूज करना है। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मैं क्या कहने वाला हूं कि अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको 5 मिनट और 15 मिनट मार्केट के अंदर यूज करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आप वन डे या करीबन करीबन 1 हावर को यहाँ पर जाकर के एनालिसिस करें, ताकि आपको जो लेवल्स हो वो बिल्कुल एक्यूरेट मिल सके मार्केट के अंदर। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था, यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी यूज कर रखा है, तो यहाँ पर हमें मार्केट में कोई ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही है ना। बट अगर मैं इसको जाकर के आपको दिखाऊं वन डे पर, ये मैंने वन डे शिफ्ट किया और वन डे पर जाकर मैं आपको दिखाऊं तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको इजिली दिख रही होगी, है ना। ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे इस तरह से, अगर आप इसको मार्क करोगे तो ये ट्रेंड लाइन मुझे इजिली दिख रही है वन डे पर। कहाँ पर? वन डे पर। तो अगर यहाँ से मार्केट, जैसे कि मार्केट की सिचुएशन अभी यहाँ पर है, अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो इस ट्रेंड लाइन पर जरूर सपोर्ट लेगा एक बार को, है ना, जरूर स्टे करेगा, मार्केट को यहाँ रुकना पड़ेगा। तो ये मुझे कहाँ आकर पता चला कि मार्केट के लिए एक और सपोर्ट बन रहा है ट्रेंड लाइन पर, जब मैंने वन डे टाइम फ्रेम को शिफ्ट किया। तो इसी तरह आप भी अपने टाइम फ्रेम को शिफ्ट करके आप एनालिसिस कर सकते हैं, आप मार्केट के लेवल्स निकाल सकते हैं, ताकि साथ ही साथ आप अपनी एक्यूरेसी को मार्केट के अंदर बढ़ा सकते हैं और अपने ट्रेड के प्रॉफिटेबल होने के चांस आप बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और इसी तरह की और लर्निंग वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इसी चैनल पर अगली लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग दिस वीडियो।